प्यारे भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई में मन से लगे होंगे। प्यारे साथियों, मैं हूं गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.6 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष जाने वाला है। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हमको सॉल्व करना है और इसमें कुछ नहीं कह रहा है। बहुत आसान प्रश्न है, बनाने में काफी मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न है 64 के पावर में 1/2। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। यहां पर देखिए लिख लेंगे, पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न है 64 के पावर 1/2। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है, इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों, 64 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 8 का वर्ग दोस्तों 64 होता है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 8 का पावर 2, और इस पर पहले से एक पावर मौजूद था 1/2, तो पहले से मौजूद ही न था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके पावर में 2 है और यहां पर 2 है, इस 2 से ई 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब बचा क्या, 8 और 1। पावर में दोस्तों 1 बचा है जो कि यहां पर 8 है, तो हमारा आंसर क्या आया, 8 आया। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, हमने बिल्कुल आसान भाषा में इसको सॉल्व कर दिया, बहुत मजा आया बनाने में। तो चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 32 और इसके पावर में है 1/5। अब इसको सबसे पहले दोस्तों प्रश्न को लिख लेंगे। क्या है, 32 और इसके पावर में है 1/5। अब देखिए दोस्तों, हम 32 को किस रूप में लिख सकते हैं, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 32 को दोस्तों हम 2 के पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 के पावर में 5 यानी कि 2 को हम 5 बार गुना करेंगे और जो दोस्तों हमारा उत्तर आएगा वही वो 32 होगा। 2 को दोस्तों आप 5 बार गुना कीजिएगा तो 32 ही आंसर आएगा, इसलिए हम 2 को के पावर में 5 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, पहले से मौजूद था एगो पावर में 1/5। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, इस 5 से इस 5 कट जाएगा और बचा क्या, 2 बचा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना मजा आया बनाने में, बहुत मजा आया। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 125 और इसके पावर में है 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन को लिख लेंगे। लिखेंगे 1/125 और इसके पावर में है 1/3। अब देखिए दोस्तों, 125 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, 5 को दोस्तों आप 3 बार पढ़िएगा तो 125 आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब पहले से पावर में मौजूद था 1/3, अब इस 3 से इस 3 कट जाएगा और बचा क्या, 5 बचा, और 5 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, हमने तीनों प्रश्न को एकदम बारीकी से सॉल्व कर दिया, बहुत मजा आया बनाने में। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इसको हमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटिव है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को मजे में सॉल्व किया, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है 9 के पावर 3/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। पहले देखिए दोस्तों, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 दिया है और इसके पावर में 3/2 दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, तो 3 के पावर में हम 2 लिख दिए और यहां पर पहले से मौजूद था 3/2। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला 2 से ई वाला 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 3 बचा और इसके पावर में 3 बचा। अब 3 को दोस्तों 3 बार पढ़ेंगे, यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे तो पावर हट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। आप लोगों को दोस्तों ये 3 का क्या है, आप लोगों को घन, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये 3 का घन बन गया। 3 का घन क्या होता है, 27 होता है। कितना आसान था प्रश्न।
प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न है 32 और इसके पावर में है 2 और बट्टे का 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन, 32 और इसके पावर में है 2 बट्टे का 5। अब देखिए दोस्तों, हम 32 को किस रूप में लिख सकते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे प्रश्न में 32 पहले से मौजूद है और ये प्रश्न हमने सॉल्व किया है। तो 32 को हम किस रूप में लिखे थे, 2 के पावर 5 के रूप में लिखा था। अब देखिए दोस्तों, और यहां पर पहले से मौजूद था पावर में 2 बट्टे का 5। अब इस 5 से इस 5 कट जाएगा तो क्या बचा, 2 का पावर 2 बचा, यानी 2 को हम दोस्तों 2 बार गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, एकदम मजा आ रहा है बनाने में। तो चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा तीसरा प्रश्न है 16 और इसके पावर में है 3 बट्टे का 4। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। 16 और इसके पावर में है 3 बट्टे का 4। अब देखिए दोस्तों, 16 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई साहब, हम 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 के रूप में। अब देखिए दोस्तों, 2 को आप 4 बार गुना कीजिएगा तो 16 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब पहले से पावर में मौजूद था 3 बट्टा 4। अब देखिए दोस्तों, ये 4 से ई 4 कट जाएगा तो 2 के पावर कितना बचा, 3 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि 2 के पावर में क्या है, 3 है, और 3 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 8। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है 125 और इसके पावर में है -1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, लिखेंगे 125 और इसके पावर में क्या है, -1/3। अब 125 को दोस्तों हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 और इसके पावर में 3, और पहले से मौजूद था दोस्तों पावर में 1/3 और यहां पर माइनस। अब देखिए दोस्तों, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, यहां पर माइनस है, माइनस का 1 बचा ना, और इसको हम 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था दोस्तों, हम इस सारे प्रश्न का उत्तर एकदम मजे में लाया है। तो बहुत मजा आया बनाने में क्वेश्चन नंबर 2 को भी। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कीजिए। यहां पर बहुत से दोस्तों यहां पर भी प्रश्न दिए गए हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से रिलेटिव है, लेकिन यह थोड़ा सा अलग है। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत मजा आएगा बनाने में। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न है दोस्तों, 2 और इसके पावर में है 2/3 और फिर है यहां पर दोस्तों पॉइंट, और 2 फिर इसके पावर में है 1/5। अब इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 है, उसके पावर में है 2/3, फिर है यहाँ पर पॉइंट, और फिर है 2 और इसके पावर में 1/5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 आप लोगों को क्या सेम दिख रहा है, 2 दिख रहा है सेम, तो सबसे पहले हम इसको 2 लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके पावर में क्या है, 2/3 है, और इसके पावर में क्या है, 1/5 है। तो इन दोनों को हम दोस्तों जोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को भिन्न का जोड़ आता होगा, 3 और 5 का दोस्तों हम एलसीएम लेंगे। अब इन दोनों का अलग अलग संख्या है, इसलिए हम इसका एलसीएम नहीं ले सकते, इसलिए हम 3 और 5 को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा, इसलिए 15 हो जाएगा। और 3 को दोस्तों कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे, और उस 5 को आप 2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए प्लस, अब 5 को दोस्तों कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, और उस 3 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों 2 पहले से था। अब देखिए दोस्तों, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 हो जाएगा, और यहां पर बट्टे का 15। अब देखिए दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बहुत मजा आया ना बनाने में, बहुत मजा आया होगा बनाने में। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न है 1/3 और यहां पर है 3 के पावर में -3 और फिर ब्रैकेट है और यहां पर पावर में है 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब आप क्वेश्चन को लिख लो। यहां पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप देखिए यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1/3 को दोस्तों हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 3 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 3 और पावर में -3।
अब इस ब्रैकेट के है और इसके पावर में भी है 7। अब देखिए दोस्तों, इन दो क्या है, ये 7 है इसके पावर में और यहाँ पर है -3 इसके पावर में। तो हम दोनों को गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3 और 7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। कितना आसान प्रश्न था, बहुत मजा आया बनाने में। अब देखिए दोस्तों, हमारा कौन सा प्रश्न बच गया है, तीसरा और चौथा। देखिए दोस्तों, चौथा जो प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटिव है और तीसरा जो प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटिव है। यह आप लोगों का होमवर्क रहा। आप लोग क्या सोचे, सर होमवर्क आज नहीं दे रहे हैं? हम देंगे, हमको हमेशा याद रहता है। आप लोग कृपया करके इसे होमवर्क के रूप में बनाओ, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग इस क्लास से कितना सीखे हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।